Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी का। इससे पहले 6 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट्स। इससे पहले भी हमने जीन रीअरेंजमेंट्स पढ़े हैं। हमने वी-डीजे रिकॉम्बिनेशन देखा है, मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ देखी हैं, क्लोनैलिटी को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, then I will recommend that you must watch those previous lectures so that you can connect with the things। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। Immunoglobulin heavy chain gene rearrangements। क्लोनैलिटी कैन बी डिटेक्टेड बाई सदर्न ब्लॉट। क्लोनैलिटी जो होती है उसको सदर्न ब्लॉट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। विद रिगार्ड टू द इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन, इम्यूनोग्लोबुलिन के हैवी चेन जीन के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर मैप्ड इन द जर्म लाइन कॉन्फ़िगरेशन। जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं उनको मैप किया जाता है जर्म लाइन कॉन्फ़िगरेशन में। BAM-H1, ECO-R1 and HindIII are enzymes commonly used for this procedure। ये कुछ एंजाइम्स का नाम दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, जिनको कि इस सदर्न ब्लॉट टेक्निक के लिए मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इस प्रोसीजर में यूज़ किया जाता है। ये एंजाइम्स हैं BAM-H1, ECO-R1 एंड HindIII। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, आप याद भी रखिएगा इनको। DNA cut with the restriction enzyme is transferred to a nitrocellulose membrane। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले जो DNA है उसको कट किया जाता है, DNA को पीसेस में कट कर लिया जाता है। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। अब इसको एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सारे ही फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। एंड प्रोब्ड टू द ज्वाइनिंग रीजन ऑफ द जीन। ज्वाइनिंग रीजन जो इनका होता है वहाँ पे प्रोबिंग कर दी जाती है। प्रोब क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, सेगमेंट होता है DNA का ही, जिसमें कि फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल टैग्ड होता है जो कि फ्लोरिसेंस देता है। अब होगा क्या? नॉर्मल रिजल्ट्स should reveal the expected fragments generated from the germline DNA। जो नॉर्मल रिजल्ट्स होंगे उनमें आपने जिन फ्रेगमेंट्स को एक्सपेक्ट किया है कि जो जर्म लाइन से जनरेट होंगे वो आपको यहाँ पे फ्लोरिसेंस देने लगेंगे। The normal fragments are visible for two reasons। दो रीजन्स की वजह से जो नॉर्मल फ्रेगमेंट्स होते हैं ये विजिबल होते हैं। पहला है, अ नॉर्मल पेशेंट स्पेसिमेन कंटेन्स सेल्स अदर दैन लिम्फोसाइट। अगर कोई भी पेशेंट का स्पेसिमेन लिया गया है, नॉर्मल पेशेंट का, तो उसमें सारी ही सेल्स होंगी, सिर्फ लिम्फोसाइट्स नहीं होंगी। दैन दैट डू नॉट अंडरगो जीन रीअरेंजमेंट, जिसमें कि जीन का रीअरेंजमेंट नहीं होता। The second reason for the presence of the germline band is that only one chromosome in a lymphocyte undergo gene rearrangement। जो दूसरा रीज़न है germline bands की प्रेजेंस का वो ये है कि केवल एक क्रोमोसोम जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दो क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक क्रोमोसोम में जीन का रीअरेंजमेंट होता है, लिविंग द होमोलोगस क्रोमोसोम इन द जर्मलाइन स्टेट। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो जर्मलाइन स्टेट में देखा जाता है। एनालिसिस ऑफ क्लोनैलिटी बाय सदर्न ब्लॉट अफोर्ड द एडवांटेज ऑफ डिटेक्टिंग ऑल जीन रीअरेंजमेंट्स। जो क्लोनैलिटी की एनालिसिस होती है बाय सदर्न ब्लॉट
उसके द्वारा आप सारे ही जीन के रीअरेंजमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एडवांटेज मिलता है including incomplete rearrangements involving only the D and J region of the gene। और इसके द्वारा आप सिर्फ D और J रीजन ऑफ जीन का रीअरेंजमेंट होता है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें वेरिएबल रीजन नहीं भी प्रेजेंट है तब भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। The Southern blot method is limited by the requirement for at least 20 to 30 microgram of high quality DNA from the specimen। जो सदर्न ब्लॉट मेथड है इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 20 से 30 माइक्रोग्राम हाई क्वालिटी का डीएनए आपको मिलना ही चाहिए। अगर इतना डीएनए आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है सदर्न ब्लॉट मेथड के लिए और ये लिमिट हो जाता है। डायग्राम में दिखाया गया है रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द जर्म लाइन इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन। हैवी चेन के जीन्स को दिखाया गया है। द फ्रेगमेंट इंडिकेटेड बाय द एरो, जिस फ्रेगमेंट को एरो से इंडिकेट किया गया है विल बी डिटेक्टेड विद द प्रोब शोन एट द बॉटम। ये जो भी एरो से फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट किया गया है इनका मतलब है कि ये डिटेक्टेबल हैं, इनको प्रोब्स की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। जीन रीअरेंजमेंट विल अफेक्ट द प्लेसमेंट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट्स। जीन का रीअरेंजमेंट है ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स के प्लेसमेंट को अफेक्ट करेगा। दैट फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस विल बी जनरेटेड फ्रॉम अ रीअरेंज्ड जीन। और जो रीअरेंज्ड जीन होगा उससे अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स बहुत डिफरेंट साइज के जनरेट होंगे। Gene rearrangement monoclonality at the immunoglobulin heavy chain gene locus is also analyzed by PCR। जो जीन रीअरेंजमेंट की मोनोक्लोनैलिटी होती है इम्यूनोग्लोबिन की हैवी चेन पे उसको भी PCR के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। फॉर दिस मेथड फॉरवर्ड प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द वेरिएबल रीजन्स। फॉरवर्ड प्राइमर्स लगाए जाते हैं जो कि वेरिएबल रीजन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड रिवर्स प्राइमर्स टू द ज्वाइनिंग और कांस्टेंट रीजन्स ऑफ द बी सेल अरेंज्ड जीन्स आर यूज्ड। जो फॉरवर्ड प्राइमर्स होते हैं वो ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो कि वेरिएबल रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और रिवर्स प्राइमर्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो कि ज्वाइनिंग या कांस्टेंट रीजन के जीन रीअरेंजमेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं। The resulting amplicons are resolved by agarose, polyacrylamide और capillary electrophoresis। जो रिजल्टिंग एम्प्लीकॉन्स होते हैं उनको कई मेथड से रिजॉल्व किया जाता है। उनमें आते हैं एग्रोस जेल। एग्रोस जेल से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। पॉलीएक्राइल अमाइड जेल का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा भी इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। A normal cell population will yield amplicons consisting of fragments of different lengths yielding a cloud or smear of bands। जो नॉर्मल सेल पॉपुलेशन होती है ये एम्प्लीकॉन्स को यील्ड करती है। ये जो एम्प्लीकॉन्स होते हैं इनमें अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिससे कि क्लाउड या स्मीयर बनता है बहुत सारे बैंड्स का। For immunoglobulin heavy chain gene rearrangement, इम्यूनोग्लोबुलिन की हैवी चेन का जो रीअरेंजमेंट होता है डिफरेंट अप्रोचेस टू द वेरिएबल रीजन प्राइमर बाइंडिंग साइट्स हैव बीन टेकन। जो प्राइमर बाइंडिंग साइट होती है वेरिएबल रीजन की उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेस बहुत सारे मेथड्स ध्यान में रखे जाते हैं।
द कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीज़न, CDRs बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स होते हैं कोड फॉर द अमीनो एसिड्स दैट विल कॉन्टैक्ट द एंटीजन। ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स होते हैं, ये ऐसे अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं जो कि एंटीजन को कॉन्टैक्ट करेंगे। द कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स देयरफॉर आर द मोस्ट वेरिएबल और अनस्टेबल इन सीक्वेंस। ये बहुत वेरिएबल और बहुत अनस्टेबल सीक्वेंसेस होते हैं। स्टैंडर्ड मेथड फॉर क्लोनैलिटी यूटिलाइज अ फॉरवर्ड कंसीक्वेंस प्राइमर टू द इनर मोस्ट फ्रेमवर्क रीजन। जो स्टैंडर्ड मेथड होता है क्लोनैलिटी के लिए, उसमें होता क्या है, एक फॉरवर्ड कंसेंसस प्राइमर यूज़ किया जाता है इनर मोस्ट फ्रेमवर्क रीजन के लिए। इसको FR3 रीजन भी बोला जाता है। एंड द रिवर्स प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द ज्वाइनिंग रीजन। और जो रिवर्स प्राइमर होता है, ये ज्वाइनिंग रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। द consensus primer has sequences that match the most frequently occurring sequences in the FR3 region and may not be identical to any one sequence। जो consensus primers होते हैं, ये ऐसे sequences होते हैं जो कि most frequently occurring sequences से मैच करते हैं FR3 region में, और हो सकता है कि ये आइडेंटिकल भी ना हो किसी भी एक सीक्वेंस के लिए। Primers directed at the diversity region are useful for amplification of the germline configuration of the immunoglobulin heavy chain genes as well as DHGH rearranged genes। जो प्राइमर्स होते हैं डाइवर्सिटी रीजन्स के डिटेक्शन के लिए, जो डायरेक्टेड होते हैं उनकी तरफ, वो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। एम्प्लीफिकेशन किसका? एम्प्लीफिकेशन ऑफ germline configuration of the immunoglobulin heavy chain genes। इम्यूनोग्लोब्युलिन के हैवी चेन जीन्स का रीअरेंजमेंट होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, और उसके लिए प्राइमर्स डायरेक्टेड किए जाते हैं, जो वो डाइवर्सिटी रीजन के प्राइमर्स होते हैं और बहुत यूज़फुल होते हैं। ये इम्यूनोग्लोब्युलिन की हैवी चेन के साथ साथ में DHGH रीअरेंज जीन को भी आइडेंटिफाई करते हैं। Another approach to the detection of B cell clonality is to make patient specific primers। अगर दूसरी अप्रोच की बात करें B cell clonality को डिटेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए आप पेशेंट स्पेसिफिक प्राइमर्स को बना सकते हैं। For this method, a consensus primer is used to amplify the rearranged gene from a positive specimen। इस मेथड के लिए क्या किया जाता है, एक कंसेंसस प्राइमर का यूज़ किया जाता है जो कि एम्प्लीफाई कर देता है जो पॉजिटिव स्पेसिमेन से लिया गया रीअरेंज्ड जीन होता है उसको। The amplification product is then purified from the gel or from the PCR reaction mix and sequenced। जो एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट होता है उसको फिर प्योरीफाई कर लिया जाता है जेल से, और PCR रिएक्शन मिक्स से उसको आप प्योरीफाई कर पाते हैं, और उसके बाद में उसकी सीक्वेंसिंग कर दी जाती है। Primers exactly matching the variable region sequence of that specimens are then manufactured for use on subsequent samples। जो प्राइमर्स होते हैं जो कि वेरिएबल रीजन से एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चर होती है फॉर यूज़ ऑन सब्सिक्वेंट सैम्पल्स, ताकि सब्सिक्वेंट सैम्पल्स पे इनको यूज़ किया जा सके। The advantage of this method is that it is more sensitive। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत सेंसिटिव मेथड है, as fewer or none of the gene rearrangements from normal cells are amplified। क्योंकि कुछ या कोई भी जीन रीअरेंजमेंट नॉर्मल सेल्स का ऐसा होता है जिसको कि एम्प्लीफाई किया जा सकता है,
क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मेथड है। अब आता है इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट्स। The immunoglobulin light chain genes are also target for clonality detection। जो लाइट चेन के जीन्स होते हैं ये क्लोनैलिटी डिटेक्शन के लिए भी टारगेट होते हैं। In addition to southern blot, PCR and RT-PCR have been used to detect light chain gene clonality। सदर्न ब्लॉट का तो यूज़ किया ही जाता है लाइट चेन की जीन क्लोनैलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा आप पीसीआर या फिर आरटी-पीसीआर को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लाइट चेन जीन की क्लोनैलिटी को डिटेक्ट कर सकें। टारगेटिंग द इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन जीन is especially useful for tumors arising from terminally differentiated B cells। अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन जीन को टारगेट करते हैं तो ये स्पेशली यूज़फुल होता है उन ट्यूमर्स के लिए जो कि टर्मिनली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स से अराइज होते हैं। इन्हीं को प्लाज्मा सेल्स भी बोला जाता है। दैट हैव अंडरगॉन एक्सटेंसिव सोमैटिक हाइपर म्यूटेशंस एट द हैवी चेन जीन लोकस, जिनमें कि एक्सटेंसिव सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हुआ होता है हैवी चेन जीन के लोकस पर। Approximately one-third of the B-cell malignancies have Ig lambda gene rearrangements। लगभग 1/3 भाग बी सेल मैलिग्नेंसीज का ऐसा होता है जिनमें कि Ig लैम्डा जीन का रीअरेंजमेंट देखा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन लैम्डा के द्वारा जीन का रीअरेंजमेंट देखा जाता है। Ig lambda gene rearrangements are also present in 5 to 10% of kappa expressing B cell tumors। जो Ig lambda gene rearrangements होते हैं ये 5 से 10% कप्पा एक्सप्रेसिंग बी सेल ट्यूमर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। Therefore, detection of clonality at the Ig lambda locus on chromosome 22 is also useful for confirming or monitoring diagnosis of B cell leukemias and lymphomas। इसलिए जो क्लोनैलिटी का डिटेक्शन होता है Ig लैम्डा लोकस पे, Ig लैम्डा लोकस क्रोमोसोम नंबर 22 पे होता है, ये यूज़फुल होता है ये कंफर्म करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के लिए कि जो बी सेल ल्यूकेमियाज हैं या फिर जो बी सेल लिम्फोमाज हैं उनकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो रही है। फॉरवर्ड प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू V lambda gene segment and reverse primer to G lambda and C lambda gene segments are frequently used for these assays। फॉरवर्ड प्राइमर जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वी लैम्डा जीन के और रिवर्स प्राइमर जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जे लैम्डा और सी लैम्डा जीन सेगमेंट के, ये इन एसेज के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। फॉर सदर्न ब्लॉट स्टडीज, सदर्न ब्लॉट की स्टडीज़ के लिए probes complementary to the variable joining and diversity regions of the T cell receptor genes are used to detect monoclonal populations। सदर्न ब्लॉट की स्टडीज़ के लिए ऐसे प्रोब्स जो कि वेरिएबल रीजन, ज्वाइनिंग रीजन और डाइवर्सिटी रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टी सेल रिसेप्टर जीन पे, उनको यूज़ किया जाता है मोनोक्लोनल पॉपुलेशंस के डिटेक्शन के लिए। ये जो वेरिएबल ज्वाइनिंग और डाइवर्सिटी रीजन है इन्हीं को वी डी जे बोला जाता है। वी वेरिएबल, डी फॉर डाइवर्सिटी रीजन एंड जे फॉर ज्वाइनिंग रीजन। हियर इज वन मोर सी एंड सी इज फॉर कांस्टेंट रीजन।
The T cell receptor gene rearrangements assay done by PCR target most often the TCR gene। जो T cell receptor gene arrangement assays होते हैं इनको PCR टारगेट के द्वारा किया जाता है और ज़्यादातर TCR जीन T cell receptor जीन को टारगेट बनाया जाता है। Assays are also performed on the T cell receptor and T cell receptor genes। Assays को T cell receptor पे या फिर T cell receptor पे प्रेजेंट जीन्स पे परफॉर्म किया जाता है। Detection of gene rearrangements in T cell receptor is difficult due to the 85 kb length of the GA gene segment। जीन का रीअरेंजमेंट थोड़ा सा T cell receptor पे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे एक 85 kb का GA जीन का सेगमेंट प्रेजेंट होता है। T cell receptor gene rearrangements may be inferred from T cell receptor gene deletion। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है The immunoglobulin light chain kappa locus can be amplified by standard PCR procedures। Sorry for that. Can be amplified by standard PCR procedures from the variable regions। जो immunoglobulin की लाइट चेन होती है उसका जो कप्पा लोकस होता है, कप्पा लोकस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एम्पलीफाई किया जा सकता है by standard PCR procedure from the variable region, the intronic region और the kappa deleting element। एम्पलीफिकेशन के लिए आप वेरिएबल रीजन को यूज़ कर सकते हैं, इंट्रॉनिक रीजन को यूज़ कर सकते हैं या फिर कप्पा डिलीटिंग से एलिमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये V कप्पा रीजन है, J कप्पा रीजन है, ये आपका इंट्रॉन है, ये कांस्टेंट कप्पा रीजन है। इनमें एम्पलीफिकेशन किया जा रहा है प्राइमर्स की मदद से। ये प्राइमर्स शो किए गए हैं, प्राइमर्स की मदद से यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रहा है। इनको स्टैंडर्ड PCR से एम्पलीफाई कर लिया जा रहा है। अब चाहे इनके वेरिएबल रीजन्स को यूज़ किया जाए, चाहे इंट्रॉनिक रीजन्स को यूज़ किया जाए या फिर कप्पा डिलीटिंग एलिमेंट्स को यूज़ किया जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट ITLS एकेडमी को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया गया है, जहां से डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज लाइक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से आप चूज़ भी कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे ITLS एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ताकि आप ITLS एकेडमी को कोर्सेज को इजीली एक्सेस कर पाएँ। So thank you guys for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or query, आपका कोई भी डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो कॉल करिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 7080833450 पर, या फिर आप अपने डाउट्स को हमारी वेबसाइट www.itlsacademy.com पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, आपके लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं।
So thank you again everyone. Thank you for connecting with ITLS Academy. Thank you very much.